गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चलो बताओ लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया है? गुड इवनिंग। कहाँ तक हुआ लास्ट क्लास में बताइए। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन का नोमेनक्लेचर बता दिया था ना, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन का। चलिए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन का नोमेनक्लेचर बता दिया है, आगे बढ़ना है। ठीक है, 2-3 सवाल करवाया था उस पे, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन पे कुछ सवाल करवाया होगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे अभी, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। चलिए, तो आपको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन लिखा दिया गया था, ठीक है। हमने ये स्लाइड लिख लिया था, इस स्लाइड पे जो मॉलिक्यूल्स दे रखे थे उसके बारे में लिख लिया है, ठीक है। चलो चलो, अभी यहाँ पर ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। चलो सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्वेश्चन नंबर 2 मैं सॉल्व करके बताता हूँ, आप क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन कौन कौन से हैं? तो उसमें थोड़ा स्लाइटली चेंज है सवाल में, ये सवाल में स्लाइटली चेंज है। ठीक, दिस इज द स्लाइट चेंज इन द क्वेश्चन। अभी सवाल करने हैं तो हम देखेंगे ये वाला जो पोर्शन है हमारा, दिस पोर्शन इज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन। MS चौहान लेने हैं, MS चौहान लेना है, MS चौहान एलिमेंट्री, MS चौहान एलिमेंट्री। जो नीट वाले हैं तो वो लेंगे, सॉरी जो जेई इंजीनियरिंग वाले हैं वो लेंगे जेई, और जो मेडिकल वाले हैं वो लेंगे फॉर नीट। इम्पॉर्टेंट है कि एलिमेंट्री होना चाहिए, एडवांस नहीं लेना है आपको। बाकी बुक मैं आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा। अच्छा, आपके ग्रुप में मैं एडेड नहीं हूं ना? ठीक है, ठीक है,
ठीक है, मैं बोलता हूँ किसी को ऐड करने के लिए, तो मैं ग्रुप में बुक डाल देता हूँ NH1। आप वहाँ से सवाल कर सकते हैं, बट अभी नहीं करेंगे, अभी पहले ये कर ले, फिर उस पर सवाल करेंगे। I think I'm not in any chemistry group. Let me check. Okay, I will check it. I think I'm not in 11th chemistry. It was not added. Okay, I will see. I will see it. Leave it. We'll see it later. चलो सवाल पे देखो। There are two complex substitution which are similar in nature. Then we have the third complex substitution, this one. So totally we have three complex substitution. So at first we will write the name of these complex substitution. Now, numbering will start from the carbon which is directly attached to principal chain. What is the principal chain? This is the principal chain, A to B. A to B is the principal chain for this molecule. Now, naming this one, it is 1 dash, it will be 2 dash. Then it will be the substitution to this branch chain. This is a further branch of this branch. कल भी बताया था कि अब प्रिंसिपल चेन निकालने के बाद जो आपको ब्रांच मिल गया है, उस ब्रांच चेन में अगर फर्दर ब्रांचिंग है तो उस ब्रांच चेन के अंदर प्रिंसिपल चेन ढूंढते हैं एक, फिर उस पूरे मॉलिक्यूल्स का नोमेनक्लेचर करते हैं। पहले इसका हम नाम लिखेंगे सब्स्टिट्यूशन के तौर पर, फिर इस जो ब्रांच चेन है, सॉरी जो ब्रांच चेन का प्रिंसिपल चेन है, फिर से सुन लो एक बार। ब्रांच चेन के अंदर मोर देन वन चेन है, तो हमें क्या डिसाइड करना पड़ेगा पहले? एट फर्स्ट वी विल डिसाइड द प्रिंसिपल चेन। हम लोग क्या डिसाइड करेंगे? ब्रांच चेन के अंदर का प्रिंसिपल चेन डिसाइड करेंगे। तो ब्रांच चेन के अंदर का प्रिंसिपल चेन ये हो गया 1 to 2 डैश। अब इस मॉलिक्यूल्स का नेम लिखेंगे, तो इस प्रिंसिपल चेन के लिए ये सब्स्टिट्यूशन है, तो मिथाइल 1 डैश मिथाइल इथेन होता, मगर ये क्या है, खुद एक सब्स्टिट्यूशन है, इसलिए क्या लिख दिया, इसको भी हमने इथाइल लिखा। तो नेम क्या आता है इसका? हमारे पास नेम आता है 1 डैश मिथाइल इथाइल। ये क्या हो गया? इस वाले का नाम। सभी को क्लियर है? और ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन है, तो ब्रैकेट के अंदर आएगा और इसका एक लोकेंट होगा। लोकेंट इधर से आएगा या इधर से आएगा अभी मुझे नहीं पता, हम लोकेंट बाद में असाइन करेंगे, पहले नेम लिख रहे हैं। बताओ ये क्लियर है सभी को? बताइए ये क्लियर है सभी को? चलो, सेम नाम किसके लिए आ जाएगा? इसके लिए भी देखो वही नेम आ जाएगा, जो नेम इसका है वही नेम इसका आ जाएगा। तो हम लोग क्या यूज कर लेते हैं यहाँ पर? डाई यूज कर लेते हैं। 2 बार आ गया ना, तो डाई यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसका नेम लिखते हैं, इस वाले का नाम लिखिए। इस वाले का नेम लिखेंगे, इस वाले का नेम लिखेंगे आप, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 1 डैश एंड 2 डैश। तो अब यहाँ पे 2 मिथाइल हो गए, तो हम क्या लिखेंगे? 1 डैश कॉमा 1 डैश डाई मिथाइल इथाइल। 2 बार मिथाइल हो गए इसलिए डाई मिथाइल, और ये चेन क्या है? इथाइल है। इथाइल हो गया, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। बताओ दोनों ही कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन का नेम सभी को क्लियर है? किसी को डाउट है तो बताइए। किसी को डाउट है?
अभी देखो, अभी आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है? हाँ, चलिए, आवाज आ रही है सभी को? ठीक ठीक। चलो बताओ, इसमें कुछ डाउट है? ये दो नेम जो बताए, इसमें कुछ डाउट है? नॉट अंडरस्टैंड का बेटा कोई मतलब नहीं होता। आप बताइए किसमें डाउट है, क्या पार्ट में डाउट है? सेकेंड नेम रिपीट करना है, ठीक है। तो ऐसे बोलिए क्या रिपीट करना है। ऐसे नॉट अंडरस्टैंड का मतलब है कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया तो पूरा तो मैं नहीं पढ़ा सकता आपको दोबारा से। तो आपको बताने हैं कि किसमें टॉपिक, किसमें डाउट है। चलिए, तो यहाँ पे इस वाले का नाम लिखना है ना, तो 1-2 वन प्रिंसिपल, ये एक ब्रांच चेन है। अभी इस ब्रांच चेन का हमें क्या ढूंढना है, प्रिंसिपल चेन ढूंढना है। तो ये 1-2 1-2 1-2 किधर भी चलेंगे हमें क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा, दो ही कार्बन मिलेगा। तो हमने 1-2 इसको क्या बोला कि अब इस ब्रांच चेन के लिए, इस ब्रांच के लिए ये हमारा प्रिंसिपल चेन हुआ, और ये दो उसके सब्स्टिट्यूशन हो गए। तो वन दोनों कहाँ पे है, वन पे है। तो 1-1 दो बार आया ना, डाई मिथाइल, फिर इसका नाम इथेन लिखते हैं हम, और ये खुद ब खुद क्या है, पूरा का पूरा खुद ब खुद एक सब्स्टिट्यूशन है। इसीलिए क्या लिखा हमने, इसको भी इथाइल लिखा है। हाँ, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन रिपीट हो रहा है, दिस का यूज करेंगे, बिल्कुल करेंगे, वो बताऊंगा अभी। ये हमने भी डाई लिखा, अभी तक जो हमें इंफॉर्मेशन पता था उसके अनुसार डाई लिखा है। बट जब यहाँ देखते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन के अंदर भी एक टर्म यूज हो रहा है, डाई, इस वजह से हम लोग डिफ्रेंशिएट करने के लिए, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, रिपीटिशन के लिए, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन के लिए दिस का यूज करते हैं, ट्रिस का यूज करते हैं, टेट्राकिस का यूज करते हैं, पेंटाकिस का यूज करते हैं। तो ये डाई नहीं, ये जब नेम लिखेंगे तो डाई नहीं होगा। दो बार आया हमने डाई लिखा है, और जब ये लिखेंगे तो हमें क्या पता चलता है कि डाई जो है ये अंदर भी यूज हो रहा है। इस वजह से कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग डाई का यूज नहीं करते हैं, ट्राई का यूज नहीं करते हैं, टेट्रा का यूज नहीं करते हैं, डिस का यूज करते हैं। ये अभी आ जाएगा। क्लियर है? अगर अभी क्लियर है? सेकेंड नेम मैंने ऑलरेडी रिपीट कर दिया है। और किसी को कुछ डाउट है तो बताओ, और किसी को कुछ डाउट है तो बताओ। और किसी को कुछ डाउट है? नहीं है? अब आगे बढ़े हम। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब जब नेम लिखने चलते हैं, तो नेम लिखेंगे तो अच्छा, प्रिंसिपल चेन डिसाइड करने हैं। तो 1, यहाँ पे 1 कॉमन है, 2 और 2 कॉमन कुछ भी नहीं है, 3 और 3, 3 पे क्या आ गया, सब्स्टिट्यूशन आ गया। इधर से पहले आया, नंबरिंग किधर से होगी, इधर से होगी। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, और ये हो गए 10। तो नेम क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, सबसे पहले लिखेंगे 3 ब्रोमो। फिर क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पर, अच्छा इन दोनों में। अब देखो, ये जो ब्रैकेट लगा है, ये ब्रैकेट क्या इंडिकेट कर रहा है, ये कंप्लीट ब्रैकेट जो है इस पूरे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन का नेम को इंडिकेट कर रखा है। तो अभी जो डाई है ना, वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन का नेम का पार्ट बन गया है या नहीं। ये डाई जो अभी हमारा इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन के नेम का पार्ट बन गया है। तो अभी ये जो डाई है, इसका यूज हम उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर को डिसाइड करने के लिए करेंगे। अभी उसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर को डिसाइड करने के लिए हम इस डाई का यूज करेंगे। तो इन शॉर्ट आपको क्या याद रखने हैं कि अगर डाई ट्राई टेट्रा ब्रैकेट के अंदर आता है, डाई ट्राई टेट्रा अगर ब्रैकेट के अंदर आता है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करने में उसका यूज किया जाता है। और अगर ब्रैकेट के अंदर नहीं आता है तो फिर उसका कोई यूज नहीं होगा, उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करने के लिए। बताइए, ये पॉइंट क्लियर है? ये एक पॉइंट थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, ये क्लियर है? बताइए, सभी को क्लियर है? ध्यान से सुनिए, मैं दोबारा फिर से रिपीट कर रहा हूं।
डाई जो अब की बार डाई है, तो अगर मुझसे कोई इसका नाम पूछेगा तो मैं क्या बोलूंगा, डाई मिथाइल इथाइल। इसका नाम पूछेगा इस सब्स्टिट्यूशन का, क्या बोलूंगा मैं, मिथाइल इथाइल, है ना। तो डाई मिथाइल इथाइल ये पूरे सब्स्टिट्यूशन का नाम है। तो अब की बार जो डाई जो है, ये डाई ऑटोमेटिकली क्या हो गया है, इसका पार्ट बन चुका है, इसके नेम का एक पार्ट है, इसके नेम में ऑलरेडी ऐड हो चुका है ना। तो अब इस डाई का यूज हम इसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर को डिसाइड करने के लिए करेंगे। और अगर डाई ब्रैकेट के बाहर होता, जैसे यहां पर हमने डाई लिखा था, तो ये डाई क्या होता, ये इसके रिपीटेशन को इंडिकेट कर रहा है कि 2 बार ये यूज हुआ है। इसके नाम को, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन के नेम को इंडिकेट नहीं कर रहा है। यहाँ पे डाई इसके नेम को इंडिकेट कर रहा है क्या, नहीं, नेम को ये इंडिकेट कर रहा है। इसलिए इस डाई में हमारा क्या था, रिपीटेशन था यहाँ पर। बट ये डाई क्या हो गया, नेम का पार्ट हो गया है। तो नेम का पार्ट है, तो इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करने के लिए हम लोग यूज करेंगे, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करने के लिए हम लोग यूज करेंगे। क्लियर है ये बात, ये बात क्लियर है। उसी को इन शॉर्ट बताया था कि अगर अगर हमारा ये डाई ब्रैकेट के अंदर है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करने में यूज होगा, और ब्रैकेट के बाहर है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करने में यूज नहीं होगा। बस इतना सही बात है। अब इस डाई का हमारे लिए कोई यूज नहीं, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन के रिपीटेशन के लिए दिस का यूज करते हैं, बिस, दिस नहीं है, बिस का यूज करते हैं, सॉरी, बिस, बिस का यूज करते हैं, BIS होगा, सीधा BIS होगा, हम लोग बिस का यूज करते हैं। यस, बिस का यूज करते हैं। तो हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग इसका रिपीटेशन को इंडिकेट करने के लिए बिस का यूज करते हैं, है ना। तो अभी अभी हमारा डाई का कोई यूज नहीं रहा, हम समझ में आया कि डाई क्या है, डाई क्यों यूज किया था यहाँ पर। अभी आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर डाई रिपीटेशन था, यहाँ पर डाई नेम था। अगर ये पार्ट समझ में नहीं आ रहा तो इन शॉर्ट हमको क्या ध्यान रखने हैं कि ब्रैकेट के अंदर अगर डाई आता है, ब्रैकेट के अंदर अगर डाई आता है तो वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यूज होगा, और ब्रैकेट के बाहर है तो डाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यूज नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स सेपरेशन जब भी लिखेंगे तब डाइट्रा टेट्रा तो आएगा नहीं, ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा, बिस ट्रिस आएगा। चलो ये बात क्लियर है। डाई आउट, अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन है तो ब्रैकेट के अंदर अगर उसका नाम लिखोगे तो ब्रैकेट के अंदर खुद ब खुद आ जाएगा। और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन नहीं है तब डाई क्या होगा, अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो डाई क्या होगा, ब्रैकेट के बाहर होगा। जैसे ये वाला सवाल था ना, ये वाला सवाल है मिथाइल, मिथाइल, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, तो 3,4 डाई मिथाइल लिखे, डाई मिथाइल लिखेंगे। तो यहाँ पर ये ब्रैकेट में नहीं है, ब्रैकेट के अंदर है क्या, नहीं है, ब्रैकेट के अंदर नहीं है मतलब नो ब्रैकेट है, उसी को हम लोग क्या करें, ब्रैकेट के बाहर है ना, मतलब ब्रैकेट के अंदर नहीं है। डाई अगर ब्रैकेट के अंदर होगा तो ही वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को डिसाइड करेगा, अगर वो ब्रैकेट के अंदर नहीं होगा तो वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को डिसाइड नहीं करेगा। अभी बताओ क्लियर है सभी को ये, अभी क्लियर है सभी को यहाँ तक। चलिए अब नेम लिखेंगे इसका, नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इन दोनों का नेम लिखना है आपको, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा, नीचे वाला पहले आ जाएगा। मैं नहीं समझा, आप क्या कहना चाह रहे हैं। ओके लीव इट, चलो मैं इसका नाम देखिए इधर, तो अभी यहाँ पर कहाँ पे है, इसके पास लोकेंट क्या है, 4 है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 4, फिर क्या आ जाएगा ब्रैकेट 1 डैश कॉमा 1 डैश, फिर क्या आ जाएगा आपके पास डाई मिथाइल, डाई मिथाइल इथाइल, और ब्रैकेट बंद। उसके बाद क्या आ गया आपके पास, ये पोर्शन आ गया है ना। तो अब क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, तो ये देखो 2 बार रिपीट हुआ है ना, इसलिए क्या यूज करना पड़ेगा, हमें बिस यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, पहले 6,7, और इधर से कंटिन्यू करता हूं, फिर 20 आएगा क्योंकि वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 20 के बाद 1 डैश मिथाइल इथाइल, और फिर डेकेन। अभी बताओ किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक।
चलिए, किसी को कुछ डाउट नहीं है? ठीक है। चलिए नोट कीजिए, जल्दी से इसका नाम नोट कीजिए। चलो, कुछ चीजें जो आपको को कंफ्यूज कर सकती है उसको मैं एक थर्ड टाइम फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान दें इसको। जब भी मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रांच चेन के पास ब्रांच चेन है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। जब भी मॉलिक्यूल्स के अंदर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन है तो सबसे पहला काम करें, आप कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन का नाम लिख लें। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन का नाम लिखेंगे तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन का जब भी नाम लिखेंगे तो उसके नाम में डाई ट्राई टेट्रा उसके नेम के साथ आ सकता है, तो ब्रैकेट के अंदर ऑटोमेटिक चला जाएगा। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन रिपीट हो रहा है तो डाई ट्राई टेट्रा का यूज नहीं करेंगे, बिस ट्रिस एंड टेट्रा का यूज करेंगे। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन को ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, ब्रैकेट के अंदर रखने के बाद उसका लोकेंट भी असाइन करने, ऐसा नहीं करोगे लोकेंट असाइन नहीं किए, लोकेंट भी असाइन करने हैं तो उसके लोकेंट को भी असाइन करेंगे। ये डैश होता है, ये डैश ब्रैकेट के बाहर भी रख सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर रहेगा तो भी चलेगा, अंदर रहेगा तो भी चलेगा, मगर डैश का यूज करना है। ऐसा नहीं कि ब्रैकेट लिखा और डैश को छोड़ दिया, ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वर्ड है यहाँ पर और ये क्या है, डिजिट है, तो इन दोनों के बीच में हमारे पास डैश आना चाहिए। समझ गए? चलो, तो ये रिमूव करता हूं मैं। चलो, क्वेश्चन नंबर थर्ड अब आप कीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड कीजिए अब आप और आंसर बताइए।
हो गया सभी का? कितने लोग रिस्पॉन्स किए हैं इतने टाइम में? 1 2 3 4 5 6 7 8। बाकी लोग रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं क्या? बाकी लोग को कोई समस्या है? ये 5-6 लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, इसका मतलब 5-6 लोग को ही क्लास में रखना है, बाकी लोगों को फिर रिमूव करना चाहिए। अच्छा, टुडे वी आर फेसिंग नेटवर्क इशू। चलिए ठीक है, फिर कोई बात नहीं। चलिए नेम देखिए। चलो देखो यहाँ पर, तो सबसे पहला काम क्या करना है हमें? सबसे फर्स्ट काम हमें करना है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन को सेग्रीगेट करने। ये हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन है, और ये हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन है ना? तो सेकेंडरी मैं नेम लिखता हूँ, ठीक है। 1 डैश 2 डैश एंड 3 डैश, क्या नेम आ जाएगा इस वाले का? तो ये आ जाएगा आपके पास 1 डैश मिथाइल, 1 डैश मिथाइल एंड प्रोपाइल, प्रोपाइल ब्रैकेट बंद। सेकेंडरी प्रीफिक्स में ये सभी आ रहे हैं। दूसरा ये वाला देखिए, ये वाला क्या आ जाएगा आपके पास? 1 डैश कॉमा 1 डैश डाई मिथाइल इथाइल ब्रैकेट बंद। अभी नंबरिंग करनी है, इस साइड से नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फर्स्ट में, हाँ बताइए फर्स्ट में क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। 1 डैश 1 आना चाहिए ना? किसमें 1 डैश 1 आना चाहिए? किसमें 1 डैश 1 आना चाहिए? क्यों 1 डैश 1 आएगा? एक ही मिथाइल है ना, तो 1 डैश 1 क्यों आ जाएगा? अगर 2 बार सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर डाई मिथाइल लिखा है ना, तब ना 2 बार आया है। तो तुम समझ भी रहे हो कुछ? गजब बच्चे हो यार, तुमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। 10 अभी तो 4 बार बता चुका हूं, तो 3 बार तो पिछले सवाल में बता दिया ये। ए को ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक सब्स्टिट्यूशन है तो एक ही बार वर्ड रूट लिखेंगे ना, सॉरी लोकेट एक ही बार लिखेंगे ना, कि 10 बार लिख दोगे? एक ही चीज को 10 बार पूछते रहते हो। चलिए 1 डैश यहाँ पर 2 बार 1 डैश है, जितनी बार सब्स्टिट्यूशन है नहीं लिखना है ना, मैंने एक एक्स्ट्रा नहीं लिखना है ना, मतलब ऐसे फिजूल की चीजें नहीं होती है यार, ऐसा थोड़ा ना होता है। आप जब देख रहे हैं यहाँ पर एक ही सब्स्टिट्यूशन है तो एक ही बार लिखेंगे ना हम, अपने मन से 2 बार 3 बार नहीं लगा सकते ना। और वो भी जब बार बार बताया जा चुका है तब भी वही चीज पे कंफ्यूजन है। पता नहीं तुम सुन भी रहे हो या नहीं सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो। चलो ठीक है, तो जितने बार सब्स्टिट्यूशन है उतने बार ही लोकेंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूशन है ना, ये हमारा 1 डैश एंड 2 डैश हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया? इस ब्रांच चेन का प्रिंसिपल चेन। तो इस ब्रांच चेन के लिए फर्दर सब्स्टिट्यूशन क्या है? 2 सब्स्टिट्यूशन है, एक मिथाइल इधर एक मिथाइल इधर, इसलिए 2 बार यूज किया है यहाँ पर। यहाँ पर देखेंगे तो एक ये पूरा ब्रांच चेन हो गया हमारा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो गया? इस ब्रांच चेन का प्रिंसिपल चेन। तो इसके लिए एक ही सब्स्टिट्यूशन है, तब एक ही बार लिखेंगे ना, एक ही लोकेंट होगा ना उसका। तो ये 1 डैश किसका लोकेंट है? मिथाइल का लोकेंट है। तो मिथाइल का लोकेंट इज प्रोपाइल पर, मिथाइल का लोकेंट इज प्रोपाइल पर। चलो, तो अभी जब नेम लिखेंगे तो अब नेम क्या लिखा चाहिए? यहाँ पे हो गए, उसके बाद क्या जाएगा? 3 मिथाइल, इनका भी लोकेंट असाइन कर दो। इसका लोकेंट क्या आ जाएगा? देखो 5,7 आ जाएगा, और इसका लोकेंट कितना है? 6 है। और यहाँ पर ये मिथाइल आ गए, और 2 पे क्या आ गया? ब्रोमो आ गया। वर्ड रूट देखा जाए 11 का है, तो क्या होगा यहाँ पर? प्राइमरी प्रेफिक्स में तो कुछ भी नहीं है, वर्ड रूट की बात करें तो अनडेका आ जाएगा, और
प्राइमरी सफिक्स में क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स में फिर तो कुछ भी नहीं है। अब सभी को ऐड करने हैं, तो ऐड करने हैं तो इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, क्योंकि ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है, इनको नहीं अरेंज करना होता अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इनको अरेंज करना है। तो अब जब नेम लिखेंगे हम यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहले तो हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करने हैं। बी है, डी है, एम है और एम है, तो क्या आएगा, बी सबसे पहले आएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू ब्रोमो लिखेंगे। फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, डी, ये इसके बाद आएगा, तो इसको अल्फाबेटिकल, ब्रैकेट के अंदर डी है ना, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को डिसाइड करने में यूज किया जाएगा। तो इसके साथ साथ यहाँ पर क्या आएगा, बिस भी आएगा, क्योंकि ये दो बार है ना, 5 and 7 दो बार है, तो बिस भी लिखना है। तो अभी लिखेंगे 5, 7, फिर क्या आएगा हमारे पास, बिस आएगा। फिर ब्रैकेट, डैश बाहर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 डैश, फिर क्या आ गया आपके पास, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, देन इथाइल, डाई मिथाइल एंड इथाइल, फिर ब्रैकेट बंद हो गए। अभी क्या है यहाँ पर, मिथाइल और यहाँ पर मिथाइल, यहाँ पे एम के बाद प्रोपाइल भी, यहाँ पर कुछ नहीं, तो क्या कंसिडर करते हैं हम लोग, एक कंसिडर करते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये पहले आ जाएगा। तो अब क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, 3, सॉरी स्मॉल में होगा, मिथाइल, 3 मिथाइल, फिर आ गया आपके पास 6, 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल, ब्रैकेट बंद। अभी पूरा नाम लिखना, यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर अनडेकेन। चलिए, क्लियर है सभी का, बताओ सभी का क्लियर है, ये किसी को डाउट है तो बताओ। अल्फाबेटिकल ऑर्डर ध्यान से अरेंज करो, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिया है इसी तरीके से अरेंज करने हैं, काफी लोगों का अल्फाबेटिकल ऑर्डर गलत है। 1 डैश, 1 डैश, ठीक है, ठीक है। हम बिस को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करते हैं, बिस अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए नहीं आता है, अगर बिस आता तो बिस पहले आ जाता, ये बाद में आता। चलो नेक्स्ट सवाल पे चलिए, चलो ये वाला सवाल करो, करो और आंसर करो।
अभी तक एक भी सही नहीं है। अभी तक किसी का भी सही आंसर नहीं आया है। इन्होंने तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन लिखा ही नहीं, बिना कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन के ही नेम लिख दिया। वाह, बहुत अच्छी। ऐसा लगता है इसे क्लोरीन को खा गए तुम। वाटर क्लोरीनेटेड करके पी गए क्या? आंसर में क्लोरीन कहीं मेंशन ही नहीं कर पाए। चलो, बहुत बढ़िया। और कोई आंसर करेगा? गलत है। चलिए, थोड़ा सा गलत है। बाकी तनिष्क ऑलमोस्ट सही किया है तुमने। थोड़ा सा का गलती है ना? थोड़ा सा वो गलत है बस, बाकी आपने सारा कुछ सही किया है, तो आपका ऑलमोस्ट करेक्ट है। बाकी कोई इतने करीब भी नहीं पहुंचा। चलो ठीक है, मुझे ये बताइए प्रिंसिपल चेन कौन सा है? ए, बी एंड सी। बताओ प्रिंसिपल चेन क्या होगा? इसके अलावा अगर किसी का कुछ आ रहा हो तो वो सिर्फ डी लिख दीजिएगा। ए टू बी, ए टू बी, ए टू बी। बाकी लोग, दो लोगों ने आंसर दिया है ए टू बी, बाकी लोग आंसर करें। बाकी लोग आंसर करें, प्रिंसिपल चेन क्या है? ए टू बी। चलिए, ए टू बी हमारा प्रिंसिपल चेन है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन हो गया। अगर ये हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन है तो इसके नंबरिंग करेंगे। प्रिंसिपल चेन से डायरेक्टली जो एटम अटैच है उससे नंबरिंग चालू होती है, तो ये कार्बन प्रिंसिपल चेन से डायरेक्टली अटैच है, तो ये 1 डैश। इसमें कहीं और जाने का रास्ता है क्या? नहीं, बस एक ही डायरेक्शन में चल सकते हैं, तो ये 2 डैश, ये 3 डैश और ये 4 डैश। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन का नेम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? सबसे पहले लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 3 डैश क्लोरो ब्यूटाइल, 3 डैश क्लोरोब्यूटाइल ब्रैकेट के अंदर। दैट विल बी द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन। अब बाकी सभी का नेम लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। दूसरा सब्स्टिट्यूशन, तो इसका लोकेट देखिए क्या आ गया? 5 आ गया। दूसरा क्या है? 8 पर इथाइल आ गया है। और क्या आपके पास? तो 2, 3, एंड 9 क्या आ जाएगा? ट्राई मिथाइल। 3 बार मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल आ गया। यहाँ पर प्राइमरी प्रीफिक्स सेकेंडरी प्रीफिक्स तो हमने लिख दिया। प्राइमरी प्रीफिक्स पे कुछ भी नहीं है, वर्ड रूट पे कुछ भी नहीं है, और प्राइमरी सफिक्स पे क्या, सॉरी वर्ड रूट, सॉरी वर्ड रूट पे क्या आ जाएगा? वर्ड रूट पे 10 है ना, तो डेका आ जाएगा, डेका आ जाएगा। और यहाँ पर इन आ जाएगा। और सेकेंडरी सफिक्स में कुछ भी नहीं है। अभी ऐड कीजिए इसको, तो जब आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ये अल्फाबेटिकली कार्बन, सॉरी सी अल्फाबेटिकली सबसे पहले आता है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? 5 एंड ब्रैकेट 3 डैश क्लोरोब्यूटाइल ब्रैकेट बंद।
फिर क्या आ गया आपके पास, इथाइल और मिथाइल में कौन आ जाएगा, पहले इथाइल आ जाएगा, 8 इथाइल। फिर क्या आ जाएगा, 2,3,9 ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल। फिर क्या है यहाँ पर, डेकेन, ए हट जाएगा क्योंकि वोवेल के बगल में वोवेल आ रखा है तो ए हट जाएगा, डेकेन। बताओ क्लियर है सभी को, किसी को डाउट है तो बताइए, किसी को डाउट है। तनिष्क समझ में आया तुम्हारा क्या गलत हुआ था, तनिष्क समझ में आया तुम्हें, तुमने क्या गलत किया है। हर बार 1 डैश नहीं लिखना है ना, 1 डैश वो कार्बन जो प्रिंसिपल चेन से डायरेक्टली अटैच है उससे नंबरिंग चालू होती है, तो नंबरिंग 0 से चालू नहीं करते ना, 1 से चालू करेंगे, इसलिए यहाँ पे 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश लिखे हैं। सब्स्टिट्यूशन जहां पर रहेगा वो लोकेट जाएगा उसके अंदर। चलिए, और किसी को कुछ डाउट है बताइए, और किसी को कुछ डाउट है। किसी को कुछ डाउट है तो बताएं, किसी को कुछ डाउट है तो बताएं। नहीं है, चलो समझ गए यहां तक। चलो फिर ये नेक्स्ट सवाल नोट करोगे क्या, शायद रहने दो, नोट ये सवाल नोट ना करो, ये दूसरे टॉपिक पे चलेगा। चलिए फिर बाकी सवाल कल करेंगे, और कुछ एक सवाल कल करेंगे, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। ओके, चलो फिर क्लास बंद करता हूँ। ओके, थैंक यू। होमवर्क, होमवर्क मिलेगा, अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन अल्केन का नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो जाने दो, फिर होमवर्क देना चालू करूंगा। बाय बाय एंड थैंक यू।